संजय राउत के सियासत की तासीर यही है कि वो जो कहते हैं और करते हैं होता ठीक उसका उलट है। पहले उद्धव ठाकरे के नेतृत्व के खिलाफ शिवसेना में बगावत हुई और पूरी की पूरी शिवसेना उद्धव ठाकरे के हाथों से निकलकर एकनाथ शिंदे के पास चली गई। उसके बाद संजय राउत शरद पवार के साथ ज्यादा दिखाई देने की कोशिश करने लगे तो अजीत पवार ने शरद पवार का हाल बिगाड़ दिया। अब कोई रास्ता नहीं बचा तो संजय राउत राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को एक करने की मुहिम में जुट गए। इसका क्या नतीजा निकलेगा बाद में पता चलेगा, लेकिन एनसीपी की कमान अजीत पवार के हाथों में आने के बाद से संजय राउत कभी एकनाथ शिंदे के इस्तीफा तो कभी शिवसेना के विधायकों के उद्धव गुट में आने की भविष्यवाणी करने लगे, लेकिन हुआ इसके उलट। विधान परिषद की उपसभापति नीलम गोरे ने उद्धव ठाकरे को झटका देकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में शिवसेना में शामिल होकर महाराष्ट्र विधान परिषद की उपाध्यक्ष गोरे, मनीषा कायंदे और विप्लव बजारिया के बाद पाला बदलने वाली शिवसेना यूबीटी की तीसरी एमएलसी बन गई। ये खबर ऐसे दिन आई जब सांसद संजय राउत ने कहा कि एकनाथ शिंदे गुट के करीब 17-18 विधायक उनके संपर्क में हैं। संजय राउत ने एक दिन पहले ही कहा था कि हम ये नहीं कह रहे कि हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन पिछले सप्ताह उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए हमसे संपर्क किया। अब भी 4 विधायकों ने मुझे फोन किया, 18 विधायकों ने संपर्क किया। ऐसा नहीं है कि वे हमारे साथ शामिल हो गए। निर्णय केवल उद्धव ठाकरे ही ले सकते हैं। महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री उदय सामंत ने राउत के दावों को खारिज करते हुए 6 से 7 शिवसेना यूबीटी विधायक उनके संपर्क में है कहा और पाला बदलना चाहते हैं कहा। शिवसेना विधायक संजय शिरसाट ने कहा कि किसी को संजय राउत को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। वह और विनायक राउत फर्जी खबरों और अफवाहों को फैलाने में माहिर हैं। यदि कोई विधायक आपके संपर्क में है तो कम से कम एक नाम तो बताएं। नीलम गोरे ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ने के बाद कहा कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अच्छा काम कर रही है। नीलम गोरे ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 का समापन, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, 3 तलाक कानून और प्रस्तावित यूसीसी का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि हर किसी की इच्छा थी कि राज्य में शिवसेना और बीजेपी की सरकार बने। नीलम गोरे 2002, 2008, 2014 और 2020 में 4 बार विधान परिषद के लिए चुनी गईं। 7 जुलाई 2022 से महाराष्ट्र विधान परिषद की उपसभापति हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी ही नहीं, शरद पवार गुट भी घमासान का सामना कर रहा है। हाल ही में अजीत पवार अपने चाचा की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी से बगावत करके शिंदे सरकार में शामिल हो गए। अजीत पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ तो ली ही, उनके साथ 8 विधायकों ने मंत्री पद की भी शपथ ली। साथ ही अजीत पवार ने एनसीपी पर भी अपना दावा ठोक दिया और खुद को पार्टी का अध्यक्ष बना लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।